तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हार मानने से किया इनकार। चुनाव आयोग और बीजेपी पर लगाए बेईमानी के आरोप। कार्यकर्ताओं से कहा डटे रहो, पश्चिम बंगाल में हुई है वोटों की चोरी, जाएंगे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट। पश्चिम बंगाल चुनाव पर भाजपा के लिए बड़ा खतरा। बंगाल असम में जीत पाई भाजपा, 3 राज्यों में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों ने चटाई धूल। सिर्फ 2 राज्यों में ही बना पाई सरकार, 3 में बुरी तरीके से हारी भाजपा। ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान फिर से हुआ आग बबूला। यूएई के पेट्रोलियम उद्योग पर दाग दी मिसाइलें, मिडिल ईस्ट में फिर से जंग की आहट। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनवाने वाले हुमायूं कबीर दोनों सीटों पर जीते। ममता की टीएमसी छोड़कर बनाई थी नई पार्टी, इसी ने टीएमसी को हराने में निभाई थी सबसे बड़ी भूमिका। ईरान को बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप से भिड़ गया पाकिस्तान। बोला ईरान पर एक भी हमला हुआ तो आपकी नहीं खैर। डोनाल्ड ट्रंप को रोकने पड़े अपने फाइटर जेट। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में हार मानने से किया इनकार। चुनाव आयोग और भाजपा पर लगाया वोट चोरी करने का आरोप। बोले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर वोट चोरी करके गलत तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव आयोग हमारे साथ खेल खेल रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता टाइगर की तरह चुनाव आयोग के अधिकारी और भाजपाइयों से लड़ते रहे, क्योंकि ये गलत तरीके से लगातार काउंटिंग कर रहे हैं और हमारे उम्मीदवारों को हराकर बीजेपी के उम्मीदवारों को जिता रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि कई जगहों पर ऐसी ईवीएम मशीनें मिली हैं जिनमें कोई मेल नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्रीय बलों के जरिए हर तरफ से टीएमसी पर जुल्म किया जा रहा है। एसआईआर के जरिए उन्होंने वोट चुराने की पहले ही कोशिश की और अब 100 सीटों से ज़्यादा पर हम आगे चल रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग गलत रिपोर्ट दिखा रहा है, हमारे उम्मीदवारों को जीतता हुआ नहीं दिखा रहा है, उल्टा भाजपा के उम्मीदवारों को जीतता हुआ दिखा रहा है। ममता बनर्जी ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं से कहा है कि वह काउंटिंग सेंटर छोड़कर ना जाएं और लगातार डटे रहे। ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से भी हार गई हैं, वहां पर भाजपा ने जीत हासिल कर ली है। लगभग 15,000 वोटों से ममता बनर्जी को बीजेपी के उम्मीदवार ने हरा दिया है। लेकिन ममता बनर्जी ने साफ कह दिया है कि इन्होंने वोटों की चोरी की है और ये असली में चुनाव नहीं जीते हैं, बल्कि चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों ने इनको चुनाव जिताया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि तमिलनाडु में जो नई पार्टी बनी है टीवीके, उसने कमाल कर दिया है। यहाँ भाजपा बुरी तरीके से चुनाव हार गई है। वहीं केरल में भी भाजपा चुनाव हार गई है, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने सरकार बना ली है। पंडुचेरी में बीजेपी का गठबंधन चुनाव जीत गया है। पश्चिम बंगाल और असम में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि भाजपा सिर्फ 2 राज्यों में ही चुनाव जीती है, जबकि 3 राज्यों में चुनाव हार गई है। वहीं आप ममता बनर्जी ने कह दिया है कि वह बीजेपी पर कार्रवाई करेंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान के सामने अमेरिका ने टेक दिए घुटने। ईरान के जब्त जहाज को अमेरिका ने छोड़ा, बची अमेरिका की इज्जत। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका की जंग बीते 2 महीने से लगातार चल रही है, जिसमें अमेरिका बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है। अब खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि इसी जंग में अब ईरान के सामने अमेरिका घुटने टेकते हुए नजर आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप की इज्जत बचती हुई दिख रही है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के जिस
MV टॉस का जहाज को कब्जे में हॉर्मुज स्ट्रेट के बाहर लिया था, उसको अब छोड़ दिया है। खबर आ रही है दोस्तों कि उस जहाज पर 22 क्रू मेंबर्स थे, उन सभी को छोड़ दिया है। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका ने ईरान के लिए कहा है कि हम किसी भी कीमत पर आपसे दुश्मनी नहीं चाहते हैं, इसलिए हम आपके जहाज को छोड़ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि खबर ये भी आ रही थी दोस्तों कि अमेरिका इस जहाज को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा और इसे अपने कब्जे में ही रखेगा। लेकिन आपको बता दें कि एक महीना भी अमेरिका ईरान के जहाज को नहीं रख पाया और उसने इस जहाज को छोड़ दिया। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने जब इस जहाज को अमेरिका ने पकड़ा था, तब ईरान ने समुद्री डकैती और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बताया था और इसकी फौरन रिहाई की मांग की थी। लेकिन अमेरिका इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन अब अमेरिका को झुकना पड़ा और ईरान के जहाज को आज छोड़ दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाले जीत गए हुमायूं कबीर। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्य के विधानसभा चुनाव के परिणाम कल घोषित हो गए। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भले ही भाजपा ने सरकार बना ली हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी वहां पर जीता है जिसने चुनाव से पहले पूरी रूपरेखा बदल दी थी। दरअसल आपको बता दें कि जिसके कारण पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी हारी है, वो हुमायूं कबीर है। दरअसल आपको बता दें कि हुमायूं कबीर वही व्यक्ति है जिसने चुनाव से पहले पूरे देश में और पूरे प्रदेश में ध्रुवीकरण की कोशिश की और हिंदू मुसलमानों की लड़ाई शुरू करने की उसने कोशिश की थी। इसका नाम है हुमायूं कबीर। हुमायूं कबीर ने पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया था, जिसके बाद वहाँ के हिंदू दो फाड़ हुए, एकता हुई। उसके बाद आज नतीजा ये रहा कि वहाँ पर भाजपा की सरकार बन गई और ममता बनर्जी वहाँ पर चुनाव हार गई। आज देखिएगा दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में किस तरीके से मुसलमानों के साथ अब अत्याचार भाजपा वाले करें। ये सिर्फ हुमायूं कबीर की बदौलत है। वहीं आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने वाला हुमायूं कबीर 2 सीटों से चुनाव लड़ा था और ये दोनों ही सीटों पर चुनाव जीत गया था। वहीं आपको बता दें कि इसने दोस्तों टीएमसी से अलग होकर अपनी अलग पार्टी चुनाव से पहले बनाई थी। वहां पर ये रेजी नगर और नौआदा इन दोनों सीटों से चुनाव लड़ा था। खबर ये आ रही है दोस्तों कि वहां की भोली भाली मुस्लिम जनता ने इसको दोनों ही सीटों से जिता दिया। वहीं आपको बता दें कि इसके साथ एमआईएम पार्टी का भी गठबंधन था, लेकिन भाजपा के साथ इसकी करोड़ों रुपए की डील की वीडियो वायरल हुई थी। तो बीच चुनाव में ही एमआईएम पार्टी ने हुमायूं कबीर से अपना गठबंधन तोड़ लिया और हुमायूं कबीर की जो वीडियो वायरल हुई थी बीजेपी के साथ कि आप करोड़ों रुपए की मेरे साथ डील करो और मैं बाबरी मस्जिद के नाम पर मुसलमानों को बांटूंगा, हिंदुओं को एक करूंगा और टीएमसी के वोट कटवाकर भाजपा को डलवाऊंगा, वो काम इसने किया और करोड़ों रुपया भाजपा से ठगने के बाद ये दोनों ही सीटों पर जीत गया और पश्चिम बंगाल के भोले भाले मुसलमानों ने इस पर भरोसा किया। लेकिन अब वो कहीं के नहीं रहेंगे, ना ही इनकी पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनेगी और ना ही ये बनवाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को हराने के लिए इसने बहुत करोड़ों रुपए की डील भाजपा के साथ की थी। और दोस्तों जहां से ममता बनर्जी लगभग 1819 सीटें जीतती थीं, वहां इसने सिर्फ 2-3 सीटें ही जीतने दी। बाकी सारी सीटें इसने हिंदू मुसलमान करके ममता बनर्जी को हरा दी, वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। जिसके बाद वहां के मुसलमानों ने कहा कि ये तो बाबरी मस्जिद बना रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए इसको वोट दिया जाए, ममता बनर्जी को वोट ना दिया जाए। तो 20 की 20 सीटें भाजपा जीत गई और वहां पर जो टीएमसी जीतती थी, जो मुस्लिम बहुल इलाके थे 20 सीटें, वो 20 की 20 सीटें भाजपा के कब्जे में चली गई और टीएमसी वहां पर हार गई। तो किस तरीके से हुमायूं कबीर ने भी काफ़ी मदद भाजपा को जिताने में करी है और ये बीजेपी से मिलकर इसने पहले ही प्लान बना लिया था। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान ने यूएई पर दागी मिसाइलें, कई जगह पर लगी आग। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच जो जंग चल रही है, उस जंग में अब मुस्लिम देश यूएई भी आ गया है। खबर आ रही है कि मुस्लिम देश यूएई पर ईरान ने मिसाइलें दाग दी हैं, जिसमें कई भारतीय घायल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ये धमाका
फजेरा पोर्ट पर किया गया है। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, इसको साफ किया जाता है और इसी साइट पर ईरान ने ड्रोन से हमले किए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस पर कई करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि यूएई ईरान जंग के दौरान हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल के कुछ हिस्से को भेजने से बचने के लिए करता था। आज ही यूएई ने युद्ध विराम लागू होने के बाद पहली बार 3 मिसाइल अलर्ट जारी किए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो ईरान को बचाने के लिए अमेरिका से भिड़ा पाकिस्तान, बोला ईरान पर हमला किया तो ठीक नहीं। जब दोस्तों आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच जो पाकिस्तान युद्ध विराम का समझौता करा रहा था, वो दूसरे राउंड का समझौता भी बेकार गया और ईरान अमेरिका के बीच बातचीत नहीं बन पाई, जिसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई करने का ऐलान किया। लेकिन अमेरिका की कार्रवाई के बीच में पाकिस्तान आ गया। पाकिस्तान ने अमेरिका से साफ कहा कि ईरान पर एक भी बम नहीं गिरना चाहिए, ईरान पर कोई भी हमले नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम आपका साथ नहीं देंगे और आपके खिलाफ यूएन समेत दुनिया भर में शिकायत करेंगे, आपका विरोध करेंगे। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान की इन्हीं बातों को देखते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर कार्रवाई को रोक दिया और गनीमत ये रही दोस्तों कि ईरान के जहाज को भी अमेरिका ने छोड़ा है और ईरान के साथ अब युद्ध विराम के लिए भी अमेरिका छटपटा रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि ईरान का साथ देने के लिए सबसे ज़्यादा मेहनत पाकिस्तान ने की है और पाकिस्तान का अहम रोल ईरान को बचाने में रहा है। अब देखना ये होगा कि ईरान पाकिस्तान के साथ कैसे कैसे समझौते करता हो।